हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 कंप्लीट। जितने भी प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज बात करने वाले हैं आज। एनईपी 2020, ध्यान रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपके सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हुए हैं, पेपर पैटर्न में थोड़ा चेंजेस हुआ है। तो ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा आपका उसको सिलेबस समझना, देन पेपर पैटर्न, जहां से हमें यह आइडिया चलेगा कि सर हमें कितने टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं, कौन कौन से ईजी टॉपिक्स हैं जो हम कवर करके ईजिली एक बेटर स्कोर कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों की डिमांड होती है, सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है वो मैथ्स को लेके ही होती है। बट मेरे साथ जब आप सीरीज फॉलो करोगे तो वहां पे बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में ही आपका एक बेटर स्कोर हो जाएगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। आप समझो, सिलेबस अगर मैं बात करूं, जो आपका इसके पहले ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस मतलब आपके पिछले जो बच्चे पढ़ के गए ना, तो उनका मैथ्स का लेवल एडवांस था बच्चा। क्यों एडवांस मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप अगर यूनिट बेस देख रहे हो तो यूनिट 1 है बच्चा, यूनिट 2 है। सिंपल बता रहा है बच्चा, 2 ही यूनिट है। इसके पहले बच्चा 5 यूनिट होता था। कितना? 5। तो आपके लिए तो बच्चा सीधा हाफ किया, हाफ क्या, हाफ से भी कम कर दिया है। क्लियर है कि नहीं? और सिलेबस में भी मैं बता दूं कि इसमें ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हमें इजी पढ़ने वाले हैं। अगर आप एसपी वाले बच्चे भी हो तो भी मैथ्स का टेंशन आप फ्री कर दो। मैथ्स में बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़ के, बहुत इजी टॉपिक्स पढ़ के आप बेटर स्कोर कर पाओगे। पहले बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स दिया है। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपके सामने दिख रहा है, यूनिट 1 दिख रहा है बच्चा, यूनिट 2 दिख रहा है। यूनिट 1 में इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट है। यूनिट 2 की बेसिकली जब मैं बात करूंगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा यहीं पे पूछेगा, सर इजी वाले टॉपिक बता दो, कौन से इजी टॉपिक है। मैं एसपी वाला बच्चा हूं या फिर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, सर पहले ऐसे टॉपिक बताओ जो मैं इजी स्कोर कर पाऊं, मतलब एटलीस्ट पासिंग वाला कॉन्सेप्ट कर पाऊं। मेरा सजेशन है यूनिट नंबर 2 आप सबसे पहले पिक कर लो। अगर ये यूनिट आपने पिक किया तो इस यूनिट से कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा, तो आप ये भी लिख लो बच्चा, अगर एक यूनिट ये परफेक्ट कर लिया तो मिनिमम 20 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। अब ये यूनिट इजी क्यों, जरा वो मैं बता देता हूं। यूनिट में आपको देखने मिलेगा बच्चा मीन, वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन। मीन आपने 10th क्लास में सीखा है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मीन यहां से पे दिख रहा है पहला। सेकंड हमारा बच्चा मीडियन, आपने 10th में ये भी सुना है। मोड कॉन्सेप्ट ये भी सुना है, और इसी के बेस पे आगे चीजें ऐड होते हैं, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स वगैरह चीजें आगे ऐड होते हैं, जो कि मीन के ऊपर ही डिपेंड होती है, मीन के जैसा ही सिमिलर चलती हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। ये जो अपने को 3 दिख रहे हैं, कौन से? मीन, मीडियन, मोड। अब यहां पे अगला नाम ऐड है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के अंदर ये अगले 2 टॉपिक हमारे आ रहे हैं, जहां पे हमें पढ़ना बच्चा रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, मेन डेविएशन फ्रॉम मेन, मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मोड का जो कॉन्सेप्ट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चा स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसको टॉपिक बेस पे देखूं बच्चा, आप ये पहले देखो, सर यूनिट 2 बेटर तरीके से करूंगा। आपके माइंड में, हर एक बच्चे के माइंड में, जिनका मैं बता रहा हूं मैथ्स एकदम वीक है, टेंशन फ्री हो जाओ, पहले इस यूनिट को पिक कर लो कि ये यूनिट ऐसा यूनिट है, मैथ्स वीक है तो भी आप कर लोगे, मैथ्स मींस अच्छा है या एवरेज है तो इजीली आपको 20 मार्क्स मिनिमम मिलने वाला। मैं मिनिमम वर्ड लगा रहा हूं, मिनिमम मिलना ही मिलना है, नो डाउट। तो हर एक बच्चा यूनिट 2 पहले प्रैक्टिस करेगा। टॉपिक या हमारे लेक्चर्स कैसे आने वाले हैं वो भी बता देता हूं। जिससे पहले स्टार्ट होगा बच्चा मेन से, तो मेन में जितने भी टाइप ऑफ सम है या फिर आपके एग्जाम में जो दिख सकते हैं, आ सकते हैं, हर एक टाइप प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। सेकंड हमारा मीडियन का आएगा, क्वार्टाइल्स का आएगा, मतलब जैसे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चा, उतना और उतने ही क्लास फॉलो कर लेना। अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, कॉलेज के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हो, आप जॉब पे जाते हो, कुछ भी XYZ, आप यही के सिलेबस से, यही के सीरीज फॉलो करके इजिली बेटर स्कोर कर पाओगे मैथमेटिक्स में। ये टॉपिक जब आपका हो जाता है बच्चा, ये टॉपिक जितने भी दिख रहे हैं 1 2 3 4 5,
टोटल 5 टॉपिक प्रैक्टिस करने के बाद शिफ्ट हो जाना पहले पे। पूरा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। मैथ्स में एक बेटर स्कोर भी करना है तो भी पूरे टॉपिक्स मत पढ़ो, ऑप्शन में रख सकते हो। अब देखो ना, अगर ये इंटरेस्ट एन्युटी में पूछोगे सर इजी टॉपिक कौन सा है, दोनों बच्चा इजी है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। अब ये ध्यान रखना, वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको, सर मैं कौन सा कर रहा हूं, इंटरेस्ट एन्युटी। दोनों क्लास देख लेना, जो इजी पड़ेगा उनको पिक कर लेना। अगर इंटरेस्ट एंड एन्युटी में से एक भी टॉपिक कर लिया तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक को मैं ऑप्शन में रख सकता हूं। अब इंटरेस्ट में कौन कौन आ रहा है सर, सिंपल इंटरेस्ट नाम ही बता रहे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नाम बता रहे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड मोर देन वंस ए ईयर, ये भी उसी का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप टू 4 टाइम पीरियड्स का डिटेल है। अब यहां से ये देखो, ये इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है यहां तक, और इसके बाद एन्युटी का पार्ट है। यहां से एन्युटी क्या होता है, इमीडिएट एंड ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट। ये तो आएगा ही क्वेश्चन आपका, यूजिंग रिड्यूसिंग एंड फ्लैट इंटरेस्ट सिस्टम का बेस है। मतलब मैं इन शॉर्ट ये बात बोल रहा हूं, अगर देखो ना आप यूनिट बेस पे देख रहे हो तो टोटल 2 यूनिट आपको सामने दिख रहा है बच्चा, 1 एंड 2। अगर मैं टॉपिक बेस पे सर देख रहा हूं तो इंटरेस्ट का ये 2 टॉपिक है, एन्युटी का बच्चा ये 2 टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये 3 टॉपिक है, डिस्पर्जन का ये 2 टॉपिक है। टॉपिक बेस पे टोटल बन रहे हैं 4 में से कोई 3 बहुत परफेक्ट कर लेना, आप मैथ्स में इजिली आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। ये बात मैंने बोला आउट ऑफ वाले का, कोई भी एक ऑप्शन में रख दूं। अब बच्चा ये पूछेगा सर ऑप्शन में किसको रख सकते हो, मैंने बोला आपके ऊपर डिपेंड है भाई। सेंट्रल टेंडेंसी सबसे इजी टॉपिक है जो हर एक बच्चा कर सकता है, तो मेरा सजेशन है ये तो ऑप्शन में रखने की सोचो मत। आप इंटरेस्ट या फिर एन्युटी में से किसी एक पार्ट को ऑप्शन में रख सकते हो, तो भी मैथ्स का आउट ऑफ पेपर कवर हो जाएगा, नो डाउट। क्लियर है, सिलेबस का आइडिया चल गया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब शिफ्ट होते हैं पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न ऑलरेडी आई होप हर एक बच्चे को पता होगा कि भाई 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि पेपर पैटर्न अब चेंज कर दिए हैं। 50 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से बहुत प्लस पॉइंट आपका हो गया है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल है। इंटरनल मतलब कॉलेज में ही होने वाला है, वहां पे आपको कुछ 20 मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट भी देंगे, एंड कुछ पेपर भी आई थिंक होने वाला है, तो वो आपके स्टाफ ऑलरेडी जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, मैम होंगी, वो आपको गाइड कर देंगे। प्रॉब्लम है सर ये 30 मार्क्स का जो हमारा एक्सटर्नल पेपर होने वाला है उसको लेके। अब इसमें भी देखो, अगर आप कंपेयर करोगे इसके पहले जो होता था पेपर पैटर्न, उसके कंपैरिजन में बहुत ईजी टॉपिक बना है, बहुत ईजी पैटर्न रखे हैं। पैटर्न क्या जरा देखो ना, मार्क्स 30 मार्क्स का पेपर होने वाला है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दिख रहा है बच्चा, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, तो बोल रहा है कोई भी 2 कवर कर लो। बहुत प्लस पॉइंट है कि एक क्वेश्चन सीधा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पे आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कौन कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं सर, कौन सा क्वेश्चन वाले में इजी लग रहा है, उन क्वेश्चन को पिक करो। 1 2 3 में ध्यान रखो, मेरा सजेशन है कोई भी 2 पिक करना, 3 क्वेश्चन करके कोई बेनिफिट नहीं है भाई। ऑप्शन क्यों करना है, 1 2 पिक कर लो। अब इसमें भी ऑप्शन आपको क्या देखने मिल रहा है, जरा देखो ना यहाँ पे भाई, 1 2 3 4, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सर, 4, तो 4, और यहां पे ध्यान रखो क्लियर बोला है अटेम्प्ट एनी 3। अब ये 4 में से भी 3 कवर करो, मतलब यहां पे भी एक ऑप्शन अपने को देखने मिल रहा है, और कितने मार्क्स का बच्चा, 15 मार्क्स का देखने मिलेगा। अब यहीं पे मैं बेसिकली आपको हिंट भी देता हूं, इन शॉर्ट क्या बात बोली गई है। एक टॉपिक आपका ये देखो ना, OC1 बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है, आउटकम जिसको हम लोग बोलते हैं, आउटकम 1 2 3 4, मैं यहीं पे हिंट दे देता हूं बच्चा। ये बेसिकली बता रहा है कि ये पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट से रहेगा, सेकेंड हमारा एन्युटी से रहेगा, थर्ड हमारा सेंट्रल टेंडेंसी से रहेगा, एंड लास्ट हमारा नोट कर लो डिस्पर्जन से रहेगा। यही पैटर्न चलेगा। तो मैंने क्या बताया था, 3 टॉपिक पिक कर लेना, 3 टॉपिक पिक करूंगा सर, इजी 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है, यही मैं बोलना चाह रहा था। अरे आपको सामने दिख रहा है क्या, पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट, सेकंड एन्युटी, थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लास्ट हमारा डिस्पर्जन। ऐसे ही क्वेश्चन सेटअप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोला है, एनी 3 कवर कर लो आउट ऑफ 4 में से, और यहाँ पे भी अपने को क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, हमेशा नोट कर लो, पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट का ही रहेगा, सेकंड हमारा एन्युटी वाला पैटर्न रहेगा, थर्ड हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, लास्ट हमारा डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट रहेगा। यही पैटर्न सेट होने वाला है, यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं पेपर पैटर्न का आइडिया चला, टॉपिक्स का आइडिया चला, कितने टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं,
कैसे, कौन सा इजी टॉपिक्स है। मुझे लगता है सिलेबस पेपर पैटर्न अगर समझ गया है तो आप डिसाइड करना। क्लास में पूरी अपलोड करने वाला हूं, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं रहेंगे बच्चे, बट मेरा सजेशन है जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा के दूंगा आपको फॉलो कर लेना है, ताकि आप अपने एग्जाम में एक बेटर स्कोर कर पाओ। अगर मैं पूछूं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है क्या? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स FY BCom सेम 1 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप जब वहां पे जाओगे तो कंप्लीट लेक्चर्स आपको देखने मिलने हैं। सिंपल सा करना, कभी एग्जाम के पहले नोट कर लेना, पढ़ लेना, इसी आप मैथ्स में एक बेटर स्कोर, मैं पासिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक बेटर स्कोर कर दोगे मैथ्स में, इसकी गारंटी मेरी है। बट जो सिस्टम बताया बच्चा, उसी सिस्टम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा FY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।